नमस्ते, मैं संजोता, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली से। आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम के धारा 10 के बारे में पढ़ेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 कंडीशनल रीस्ट्रेनिंग एलिनेशन के बारे में बताती है, अर्थात अन्य संक्रमण को अवरुद्ध करने वाली शर्त के बारे में हमें बताती है। धारा 10 क्या कहती है? धारा 10 के अनुसार जब कोई संपत्ति अंतरित की जाती है तथा अंतरणकर्ता अंतरित पर अंतरण को अवरुद्ध करने के लिए कोई पूर्ण अवरोध वाली कोई शर्त लगाता है, तो जो पूर्ण अवरोध वाली जो शर्त है वो शर्त शून्य हो जाएगी तथा जो अंतरण किया गया है वो वैलिड होगा, यानी मान्य होगा। अर्थात इस धारा के अनुसार जब कोई पूर्ण अवरोध अंतरण पर जो पूर्ण अवरोध लगाने वाली शर्त है उस शर्त को ऐसा माना जाएगा कि वो शर्त लगाई ही नहीं गई है, अंतरण उस शर्त के बिना ही किया गया है। जो संपत्ति का स्वामी होता है वो संपत्ति का अंतरण सशर्त भी कर सकता है, बिना शर्त भी कर सकता है। जब सशर्त करता है तो जो शर्त लगाई जाती है वो शून्य भी हो सकती है, वैलिड भी हो सकती है। शून्य कब होती है? इसका एग्जाम्पल सेक्शन 10 में दिया गया है कि ऐसी शर्त जो अंतरण पर जो अंतरित का जो अंतरण करने का अधिकार है उस पर पूर्ण अवरोध लगाती है तो वह शर्त शून्य होती है। अब पूर्ण अवरोध का क्या तात्पर्य है? पूर्ण अवरोध का तात्पर्य है कि जब अंतरण करता है संपत्ति का अंतरण अंतरित को किया है तो साथ में अगर वो ये शर्त लगा दे कि जो अंतरित है वो अपनी संपत्ति का आगे अंतरण ना कर सके, तो ये भी क्या है? ये पूर्ण अवरोध की शर्त मानी जाती है और ये शर्त क्या होगी? शून्य होगी तथा ऐसे अंतरण माना जाएगा कि ऐसी शर्त लगाई ही नहीं गई, मतलब वो शून्य, उसका कोई भी वजूद है ही नहीं और जो अंतरण किया गया वो मान्य होता है। अब कौन कौन सी शर्तें हैं जो पूर्ण अवरोध की शर्तें मानी जाती है जो अंतरण के ऊपर लगाई गई है? इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं, पहला जैसा भी एग्जाम्पल दिया कि जो अंतरित है वो आगे अपनी संपत्ति का अंतरण ना कर सके या फिर एक विशिष्ट समय कर देते कि 5 साल 10 साल तक आगे संपत्ति का अंतरण नहीं करेगा, तो यह भी क्या है? एक पूर्ण अवरोध की शर्त मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसका जो अंतरित है उसके अंतरण करने की पावर पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। या फिर ये शर्त लगा दे कि जो अंतरित है केवल एक व्यक्ति विशेष को ही संपत्ति का अंतरण करेगा। अगर वो चाहता है कि संपत्ति का आगे अंतरण किया जाए, अंतरित चाहता है, तो वो केवल एक व्यक्ति विशेष को अंतरण करेगा, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को अंतरण नहीं कर सकता है। तो ये भी क्या है? पूर्ण अवरोध की शर्त मानी जाती है। जैसे कि इसके संबंध में केस है रोसर वर्सेज रोसर का। इस केस में क्या था कि जब अंतरणकर्ता ने अपनी संपत्ति अंतरित को दी तो उसने उसके साथ में ये शर्त लगाई कि जब भी वो फ्यूचर में या तो स्वयं या उसका उत्तराधिकारी जब भी फ्यूचर में अपनी संपत्ति का अंतरण करेगा और उस समय यदि अंतरणकर्ता की जो वाइफ है वो अगर जीवित रहती है तो उस वाइफ को वो केवल 3000 पाउंड में ही संपत्ति का अंतरण कर देगा, जबकि जब संपत्ति का अंतरण किया गया था उसी समय संपत्ति की कीमत 15,000 पाउंड थी। तो यहाँ पे क्या था? अंतरित को नुकसान हो रहा था, सीधा नुकसान हो रहा था। तो यहाँ पे न्यायालय ने अभी निर्णित किया कि जो शर्त लगाई गई है, जो शर्त है वो पूर्ण अवरोध वाली शर्त है तथा ये शर्त शून्य है तथा जो अंतरण किया गया है वो मान्य है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जब दानकर्ता ने अपनी संपत्ति दान ग्राही को की है और ये शर्त लगा देता है कि दान ग्राही आगे संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता, उसे विक्रय बंधक पट्टा वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता, तो ये क्या होगा? ये भी जो शर्त लगाई गई है वो क्या है? पूर्ण अवरोध की शर्त मानी जाती है। तो जो सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 केवल पूर्ण अवरोध अंतरण पर जो पूर्ण अवरोध लगाने वाली शर्त है उनको शून्य घोषित करता है। यानी कि इस धारा के अनुसार जो आंशिक अवरोध लगाया जाता है अंतरण पर तो वो वैध, तो वो जो अंतरण पर जो शर्त लगाई गई वो वैलिड होगा तथा जो अंतरण किया जाता है वो भी वैलिड होगा। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो यहाँ पर अंतरण करता है वो चाहता है कि उसकी संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष को अंतरित नहीं की जाए, मतलब उस व्यक्ति विशेष को वो पसंद नहीं करता, किसी भी रीजन से पसंद नहीं करता, तो वो कहता है कि अंतरित है जब भी अपने संपत्ति का ट्रांसफ़र करे तो उस व्यक्ति विशेष को ना करे, बाकी किसी को भी संपत्ति का अंतरण कर सकता है। तो ये आंशिक अवरोध माना जाता है क्योंकि उसमें केवल एक व्यक्ति विशेष को ही अंतरित करने से रोका गया है, बाकी वो किसी को भी संपत्ति का अंतरण कर सकता है। तो केवल व्यक्ति विशेष को संपत्ति का अंतरण नहीं करना, तो ये आंशिक अवरोध है। यहाँ पे अवरोध भी, ये जो शर्त है वो भी मान्य तथा जो अंतरण किया गया है वो भी मान्य है। इसके अलावा अंतरित ये कहता है कि अंतरणकर्ता ये कहता है कि अंतरित जब भी अपनी संपत्ति का अंतरण करे तो अंतरणकर्ता को प्राथमिकता दे, यानी कि
वो वापस संपत्ति उसे ही अंतरित करे जब भी फ्यूचर में करना चाहे। तो यहाँ पे प्राथमिकता देने की बात कही गई है। तो यहाँ पर भी ये शर्त क्या है, आंशिक अवरोध वाली शर्त है। इसके अलावा कोई अंतरण करता है, उसको अपनी संपत्ति से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो चाहता है उस संपत्ति का आगे टुकड़ों में विभाजन ना हो। तो अगर वो ये शर्त लगाता है कि जो अंतरित है जब भी अपनी संपत्ति का अंतरण करे तो उसको टुकड़ों में ना करे, तो ये भी आंशिक अवरोध वाली शर्त मानी जाती है। तो आंशिक अवरोध वाली कौन कौन सी शर्त होगी, किसी व्यक्ति विशेष को अंतरित नहीं करने की शर्त, अंतरित द्वारा जब भी अंतरण किया जाए तो अंतरणकर्ता को प्राथमिकता देने वाली शर्त, या फिर संपत्ति को टुकड़ों में अंतरित न करने वाली शर्त वैध शर्त होती है, तथा जो अंतरण किया जाता है वो भी वैध माना जाता है। अब जो पूर्ण अवरोध वाली जो शर्तें लगाई जाती है अंतरण पर, उसके अपवाद क्या है, यानी कि जो पूर्ण अवरोध वाली जो शर्त होती है वो शून्य होती है, परंतु कब कब वह शर्त जो लगाई गई है वो वैलिड होगी। तो अपवाद के रूप में अपन देख सकते हैं जो पट्टे की दशा होती है। पट्टे में क्या होता है, स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है। तो पट्टे की दशा में पट्टाकर्ता या उसके हित के अधीन दावेदार उसके फायदे के लिए कोई शर्त लगाई जाती है, जैसे कि वो आगे सब लीज पर नहीं देगा, सब उपट्टा नहीं रखेगा, उसको बंधक नहीं रखेगा, उसको संपत्ति को विक्रय नहीं करेगा। तो ये शर्त क्या है, जो अंतरण करता है उसके फायदे के लिए है। तो ये क्या है, ये पूर्ण अवरोध पर लगाई हुई शर्त है, परंतु क्या है, मान्य होती है, वैलिड होती है। इसके अलावा जो विवाहित स्त्रियां होती है, विवाहित स्त्रियां जो हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध नहीं हो, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध को जो विवाहित स्त्रियां होती हैं उनका संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व होता है। उन पर उनके जो पूर्ण स्वामित्व के कारण वो अपनी संपत्ति का अंतरण अपनी मर्जी से कर सकती है। परंतु इन जो हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध के अलावा जो भी अन्य विवाहित स्त्रियां हैं, जैसे कि पारसी है, यहूदी है, ईसाई है, ये जो इनकी जो विवाहित स्त्रियां होती हैं इनको अपने उनकी जो संपत्ति में सीमित हित प्राप्त होता है, इसलिए इनको किए गए अंतरण में अन्य संक्रमण के अधिकार को अवरोधित किया जा सकता है। इसके बाद है कि इसके अलावा यदि ऐसे अंतरण जो कि संपत्ति अंतरण की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो ऐसे संव्यवहारों में धारा 10 के उल्लंघन में अन्य संक्रमण के अधिकार को आत्यंतिक रूप से, यानी कि पूर्ण अवरोध वाली जो शर्त लगाई जाती है वह शर्त लगाई जा सकती है। जैसे कि जो पारिवारिक व्यवस्थापन है, समझौता है, निर्मुक्ति प्रलेख है आदि क्या है, संपत्ति अंतरण के अंतर्गत नहीं आते। तो यहाँ पे जो शर्त लगाई जा सकती, वो जो पूर्ण अवरोध वाली शर्त है वो लगाई जा सकती है अंतरण पर। तो सेक्शन 10 केवल यही कहता है कि जब अंतरणकर्ता ने अपनी संपत्ति का अंतरण किया है और अंतरित पर उसके जो अधिकार है, अंतरण करने का जो अधिकार है, उस पर कोई पूर्ण अवरोध करने जो शर्त लगाता है, वो शर्त क्या होगी, वो शर्त शून्य होगी, तथा जो अंतरण किया जाएगा वो अंतरण वैलिड होगा। परंतु आंशिक अवरोध करने वाली जो शर्त है वो लगाई जा सकती है, तथा ऐसी शर्त भी मान्य होगी, तथा जो अंतरण किया गया वो अंतरण भी मान्य होगा। थैंक यू।